समंदर में कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन इंसान को तो बस अपनी इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक के ट्रेंड से फुर्सत नहीं है। समुद्र हमें सीधा इशारे कर कर के चिल्ला रहा है, भाई कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इंसान, अरे भाई, जब तक समंदर का पानी बेडरूम में घुसकर उसका वाईफाई नहीं बंद कर देता, तब तक उसे फर्क ही नहीं पड़ता। इतिहास उठाकर देख लो, जब भी प्रकृति ने संकेत दिए और इंसान ने उसे इग्नोर किया, तबाही पक्की हुई है। लेकिन नहीं, हम तो वही घिसी पिटी गलती बार बार करने के आदी हैं। अब देखो, पहली घटना जापान में हुई। वहां तटों पर एक के बाद एक और फिश दिखने लगीं। ये वही मछली है जो समुद्र की 1000 मीटर से भी अधिक गहराई में रहती है और सतह पर तभी आती है जब नीचे कोई महाभयंकर कांड होने वाला हो। जापानी वैज्ञानिकों ने देखा और बोले, कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन लोगों ने कहा, अरे ये तो बस एक लंबी मछली है, कितनी क्यूट लग रही है। और कुछ हफ्तों बाद 7.6 तीव्रता का भूकंप आ गया। सुनामी की चेतावनी जारी हो गई और क्यूटनेस की ऐसी तैसी हो गई। अब इंडोनेशिया में देखो, वहां के मछुआरों को समंदर के अंदर से ऐसी जोरदार आवाजें आ रही थीं जैसे कोई अंडर वाटर डीजे पार्टी कर रहा हो। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह शोर कहां से आ रहा है। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्डिंग की और पता चला कि यह 5000 मीटर की गहराई से आ रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में समुद्र के अंदर एक विशाल ज्वालामुखी फट गया। अब सोचो, समंदर पहले ही हमें बता रहा था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इंसान, अरे हो सकता है कोई व्हेल स्नोर कर रही हो। अब अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर देखो, वहां रहस्यमयी तरीके से व्हेल मछलियां मरने लगीं। वैज्ञानिकों ने जब इनका पोस्टमार्टम किया तो इनके शरीर में भारी मात्रा में रेडिएशन पाया गया। भाई, अब यह रेडिएशन आ कहां से रहा है? क्या समुद्र ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन खोल दिया? या फिर वहां नीचे धरती की परतें फट रही हैं और अंदर की घातक ऊर्जा बाहर आ रही है? लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो अभी भी बीच पर सनस्क्रीन लगा रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। अब आते हैं हिंद महासागर की तरफ। भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे 4500 मीटर की गहराई में एक हाइड्रोथर्मल वेंट खोजा, जहां पानी 400 डिग्री सेल्सियस तक उबल रहा था। मतलब अब समुद्र के अंदर ही समुद्र गर्म हो रहा है। भाई, अगर यह और बढ़ा तो एक दिन अपने घर की टंकी से चाय निकलेगी। लेकिन इंसान, अरे चलो इसे इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखो, दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या हुआ। वहां वैज्ञानिक एक नए समुद्री ज्वालामुखी को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि समुद्र की सतह पर 20 मीटर ऊंची लहरें उठने लगीं। पानी का रंग तक बदल गया और फिर लोग बोले, अरे क्या खूबसूरत लहरें हैं, चलो सर्फिंग करें। भाई, जब यह लहर तुम्हें उठाकर समंदर में पटक देगी, तब पता चलेगा कि यह कोई बीच पार्टी नहीं, महासागर का गुस्सा है। अब प्रशांत महासागर में कुछ जहाजों के कैप्टन कह रहे हैं कि उन्हें समुद्र के अंदर से रोशनी दिख रही थी। भाई, यह समुद्र है या कोई एलईडी पार्टी हॉल? वैज्ञानिक जब जांच करने गए तो पाया कि यह कोई बायोल्यूमिनेसेंस नहीं था, बल्कि समुद्र के नीचे कोई भूगर्भीय बदलाव हो रहा था। और ठीक उसी हफ्ते जापान और इंडोनेशिया में भूकंप आ गया। लेकिन इंसान, अरे ये तो बस समंदर की नेचुरल ब्यूटी है। अब आते हैं बरमूडा ट्रायंगल पर। वहां एक मालवाहक जहाज गायब हो गया और जब मिला तो पूरा जहाज समुद्र के तल पर पड़ा था, लेकिन उसमें एक भी इंसान नहीं था। भाई, यह कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या? वैज्ञानिकों ने जहाज का विश्लेषण किया और देखा कि इसके चारों ओर समुद्री चट्टानें कुछ इस तरह टूटी हुई थीं जैसे किसी जबरदस्त भूकंपीय ऊर्जा ने इसे हिला दिया हो। लेकिन लोग अब भी कह रहे हैं कि बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक मिथक है। हाँ भाई, और टाइटैनिक भी बस एक किड्स पूल में डूबा था। अब हिंद महासागर के पास एक छोटे द्वीप में रहने वाले लोग समुद्र से अजीबोगरीब आवाजें सुन रहे थे। इतनी खतरनाक आवाजें कि कुछ लोगों को सिर दर्द और मतली होने लगी। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड थे, जो आमतौर पर तब निकलते हैं जब समुद्र के नीचे किसी बड़े टेक्टोनिक बदलाव की शुरुआत होती है। और फिर क्या हुआ? 8.1 तीव्रता का भूकंप आया और पूरा इलाका तबाह हो गया। लेकिन लोग, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। अब अंटार्कटिका में जो हुआ वो तो सबसे खतरनाक था। वहां बर्फ की चट्टानों में एक विशाल दरार पाई गई जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर यह पूरी तरह से टूट गई
तो इससे एक मेगा सुनामी आएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ जाएगा और कई तटीय शहर डूब सकते हैं। लेकिन इंसान, अरे चलो पोलर बियर की फोटो क्लिक करते हैं। भाई, जब तुम्हारा पूरा शहर समुद्र में समा जाएगा, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि यह कोई मजाक नहीं है। अब सुन, महासागर के अंदर एक और नई तबाही का ट्रेलर रिलीज हो गया है। दक्षिण चीन सागर में वैज्ञानिकों ने देखा कि समुद्र के तल में कई किलोमीटर लंबी दरारें बन रही हैं। मतलब सीधा ये कि समंदर के नीचे प्लेट्स खिसक रही हैं, और जब ये अपनी हदें पार कर जाएंगी तो ऐसा जलजला आएगा कि लोगों को घर से निकलो कहने का भी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इंसान अभी भी कहेगा, अरे भाई, ये सब नेचुरल है, कुछ नहीं होगा। जब पूरा शहर पानी में डूबेगा, तब जाकर इनकी आंख खुलेगी। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के तटों पर अचानक लाखों मरी हुई मछलियां बहकर आ रही हैं। वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से कम हो रहा है। मतलब समुद्र के अंदर की पूरी इकोसिस्टम डगमगा रही है, और इसका सीधा असर ये होगा कि अगले कुछ सालों में तटीय इलाकों में रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। लेकिन इंसान, अरे ये सब नेचर का हिस्सा है भाई। जब यही नेचर तुझे घर से बेघर कर देगा, तब समझ आएगा। अब आते हैं नॉर्थ अटलांटिक में हुई सबसे खौफनाक घटना पर। वहां वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे एक विशालकाय ब्लैक होल जैसा क्षेत्र देखा, जहां पानी इतनी तेजी से घूम रहा था कि कोई भी चीज उसमें फंसकर गायब हो सकती थी। इसे महासागर का डेड जोन कहा जा रहा है, और वहां जाने वाले जहाज अचानक सिग्नल खोने लगते हैं। भाई, ये समंदर का वाईफाई कनेक्शन खराब हो रहा है या कोई और गड़बड़ है? लेकिन लोग इसे भी साइंस का चमत्कार मान रहे हैं। जब ये डेड जोन पूरी ताकत से एक्टिव होगा, तब देखेंगे कि साइंस भी हाथ जोड़कर खड़ा होगा। अब सुन, अंटार्कटिका के पास ग्लेशियर पिघलने की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि वैज्ञानिकों ने इसे डूम्सडे ग्लेशियर नाम दे दिया है। इसका मतलब ये कि अगर ये पूरा ग्लेशियर टूटकर महासागर में गिर गया, तो पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई शहर पानी में समा जाएंगे। लेकिन इंसान, अरे ठंड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग तो मजाक है। हाँ भाई, जब समंदर तेरा घर सीधा अपने अंदर खींच लेगा, तब देखेंगे कि ठंड बढ़ रही है या तबाही। और सबसे खतरनाक घटना तो अब आई है। प्रशांत महासागर के अंदर वैज्ञानिकों ने एक नई प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट खोजी है, जो सीधे इंडोनेशिया, जापान और भारत के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये कि एक और बड़ा भूकंप और सुनामी आने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन भाई, इंसान को तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक उसके घर की छत पानी में तैरती हुई ना दिखे। अब देख, तुझे यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन इतिहास उठाकर देख, हर बड़ी आपदा से पहले इंसान ने यही कहा था, अरे कुछ नहीं होगा। टाइटैनिक के डूबने से पहले लोगों ने कहा, यह जहाज अनसिंकेबल है। 2004 की सुनामी से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 2 लाख से ज्यादा लोग मिनटों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब महासागर का गुस्सा फूटा, तब सब हाथ जोड़कर खड़े थे। अब भी वक्त है, समुद्र की चेतावनियों को सुन, वरना अगली बार जब वो बोलेगा, तो सुनने के लिए कोई नहीं बचेगा।